अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 होप सो यू आर डूइंग वेल। आई एम योर उर्दू एंड कंप्यूटर टीचर मिस समन। सो क्लास आज है हमारे पास आपका समर पैक, जिसमें हम उर्दू और कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और उर्दू में आपके पास कौन कौन सी सरगर्मियाँ दी गई हैं। तो क्लास पहले उर्दू का देख लेते हैं। लास्ट पे जब आप समर पैक के बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे तो चंद ज़रूरी हिदायत आपके लिए भी हैं, आपके वालिदैन के लिए भी हैं कि आपने अपना काम खुद करना है। जहां आपको ज़रूरत हो तो आप अपने बहन भाई या वालिदैन की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, रोज़ का काम आपने रोज़ करना है। तख्लीकी काम है, इसमें सरगर्मियों का काम दिया गया है। और लास्ट पे जो सबसे मेन है कि तातीलात से एक हफ़्ता पहले जो है आपने ये काम अपनी क्लास टीचर को सबमिट करवाना है। इसमें सरगर्मियाँ भी हैं जहाँ पर आपको किताबचा बनाना पड़ेगा। ठीक है क्लास, इसी नेक्स्ट पेज में हमारे पास फहरिस्त आ जाती है। फहरिस्त में हमारे पास उर्दू है, इस्लामियात, माशर्ती आपकी वाक़फ़ तहमा और नाज़राए कुरान मजीद लाइक इस्लामियात। तो पहले उर्दू है, हम उर्दू को डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 4 सफ़ा नंबर 4 पर ये आपकी पहली सरगर्मी है। इसमें आपने वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, ये आपने तलाश करके लाइक ये पज़ल टाइप है तो उसको सर्कल कर लेना है। ठीक है, आगे सरगर्मी नंबर 2 है, उसमें आपने मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं और उसके नीचे अफ़ाल से फ़ाइल बनाने हैं। नीचे उन्होंने कहा है अपनी उर्दू की किताब के पढ़ाए गए इसबाक में कोई सी 10 मुश्किल अल्फाज मुंतखब करके उनको अपने जुमले में लिखें। तो ठीक है क्लास, ये आपने 10 मुश्किल अल्फाज जो है उसको ढूंढना है और फिर इसके जुमले बनाने हैं। आगे आपकी तीसरी सरगर्मी है मंजर निगारी। एक पिक्चर आपको दी गई है, उसके बारे में आपने लिखना है कि एक ख़ानदान है, कुंबा है, उसमें कितने लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे सरगर्मी नंबर 4 है नज़म। नज़म के राइटर हैं इस्माइल मेरेठी। ठीक है, आपने ये नज़म पढ़नी है। फिर अगले पेज पे पेज नंबर 8 पे इसी नज़म के रिलेटेड पहले उन्होंने शायर का नाम पूछा है, फिर उसने कहा कि 4 अशार की नसर लिखे, मतलब 2 लाइन्स में आप नसर लिखेंगे। उसके बाद किसी 4 अशार का मतलब लिखना है आपने, 4 लाइन्स का। अशार नहीं लिखने, आपने सिर्फ मेंशन कर देना कि अशार नंबर कौन सा है, 1 है या 2 है। उसके बाद नज़म का आपने खुलासा लिखना है। ठीक है क्लास, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे पेज नंबर 10 पे चलते हैं। सफ़ा नंबर 10 और 11 पर आपकी सरगर्मी नंबर 5 और 6 है, जिसमें सरगर्मी नंबर 5 में है लड़की और फूल के दरमियान क्या बातचीत हो रही है, इसको मुकालमा बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपकी एक तख्लीकी काम है, आपकी सेल्फ राइटिंग है। ठीक है, उसके बाद है तस्वीर की मदद से कहानी लिखिए और कहानी का उन्वान लिखिए। तो ये भी आपकी क्रिएटिव राइटिंग में आ जाता है। तस्वीर में एक लुमड़ी दिखाई गई है और 7 खरगोश दिखाया गया है। ठीक है, तो आपने इसके रिलेटेड एक स्टोरी बना के, कहानी बना के लिखनी है। कहानी हमेशा पास में होती है, माजी का सीगा लगता है। आगे उसके बाद सफ़ा नंबर 13 पर आपको एक इबारत दी गई है, उसको आपने रीड करना है और उसके आगे सफ़ा नंबर 14 पर आपके इस इबारत के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जी क्लास, ये क्वेश्चंस के जवाब आपने इसी इबारत को पढ़ के अच्छे से रीड करके इसी में से इसका जवाब फाइंड करना है और इसके आगे लिखना है। आगे चलते हैं पेज नंबर 16 की जानिब। तो पेज नंबर 16 पे वही दिया गया है, कहानी का खुलासा और मुश्किल अल्फाज 10 आपने लिखने हैं और उनके अल्फाज के मायने लिखने हैं। ठीक है, आगे सरगर्मी नंबर 8 है आपकी। ये भी आपका तख्लीकी काम है कि अगर कोई मुर्गी अपनी आपबीती बयान करेगी तो वो किस तरह से बयान करेगी। ठीक है, ये आपने 10 से 12 जुमलों में लिखना है। आगे सफ़ा नंबर 18 पे चलते हैं। तो सफ़ा नंबर 18 और 19 पर आपका एक मजमून दिया गया है, 3 उन्वान दिए गए हैं। मेरा प्यारा पाकिस्तान, रहमत लिल आलमीन, अच्छे शायरे की ज़िम्मेदारियाँ। ठीक है, ये तीनों में से आपने एक टॉपिक लिखना है, जो आपको अच्छे से आता हो वो आप उसको राइट कर लीजिएगा। आगे आपके पेज नंबर 20 और 21 पे सरगर्मियाँ दी गई हैं। सरगर्मी नंबर 10 और 11 जिसमें आपने एक किताबचा बनाना है। इसमें आपको मतलूबा सामान, हिदायत वगैरह भी दी गई हैं। 2 सरगर्मियाँ हैं जिसमें से आपने एक करनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी सरगर्मी नंबर 11 है, ये पढ़ने का काम है। आपने मुख्तलिफ मैगज़ीन्स को पढ़ के, कहानियाँ पढ़ के उसके ऊपर रिसर्च करना है। ठीक है, नीचे आपको इसके रिलेटेड वेबसाइट्स भी दी गई हैं, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। सो क्लास, ये था आपका उर्दू का। अभी हम फिर इस कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम कंप्यूटर का देख लेते हैं। तो आपके पास पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। सेम वही इंस्ट्रक्शंस जो आपको उर्दू में दी गई हैं वही इंग्लिश में है कि आपने 1 वीक पहले छुट्टियों से अपना काम सबमिट करवाना है, अपना काम नीटली राइट करना है, जो भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको करना है। ओके क्लास, अब हम कंप्यूटर का डिस्कस कर लेते हैं। तो जी क्लास, यहाँ पे आपके कंटेंट में 5th नंबर पर कंप्यूटर का शो हो रहा होगा और आगे पेज है 53। सो क्लास, अब अपना पेज नंबर 53 ओपन
जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 54 पर आपकी पहली एक्टिविटी दी गई है जिसमें उन्होंने बोला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हमने पढ़ा हुआ है, जो आपको समझ नहीं आया आप अपने पेरेंट्स की या इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। आगे उन्होंने शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं, ये भी आप अपने बड़े बहन भाई की हेल्प लेके कर सकते हैं। आगे एक्टिविटी नंबर 2 है, इसमें भी MCQs दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और क्रॉस मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है क्लास, ये आप अपनी बुक से भी लेके कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आगे पेज नंबर 56 पे चलते हैं। तो आपकी थर्ड एक्टिविटी है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के आपने फ़ायदे बताने हैं। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं क्लास में भी, आप बुक से देख के भी कर सकते हैं। आगे है ड्रॉ एंड पेस्ट पिक्चर शोइंग टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन एन नेटवर्क। एक ही नेटवर्क पे दो कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ये आपने ड्राइंग में भी कर सकते हैं या अगर किसी और पेज पे करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आगे जो आपकी एक्टिविटी नंबर 4 है, इसको करने के लिए आपको किसी ना किसी बड़े की मदद चाहिए। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर्स आपके सामने दिए गए हैं, उसमें आपने सॉफ्टवेयर्स का नाम लिखना है। कुछ सॉफ्टवेयर्स तो हम लोग ने क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है, और उसके आगे फंक्शंस लिख देने हैं। फंक्शंस के साथ साथ आपने ये भी बताना है कि किस काम के लिए यूज़ होते हैं। आगे पेज नंबर 58 पर चलते हैं। 58 पेज पे आपको वर्ड बैंक दिया है और एक्टिविटी नंबर 5 है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को आपने जो वॉलेटाइल है उसको आपने उसके आगे टिक कर देना है, जो नॉन वॉलेटाइल है उसके आगे। पेज नंबर 59 पे एक्टिविटी नंबर 6 है, आपने एक पोस्टर बनाना है उसके ऊपर यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उस पर जो भी सॉफ्टवेयर्स है आपने उनको डिस्कस करना है। होप सो आपको उर्दू और कंप्यूटर का समझ आ गया होगा। आपने नीटली इसको राइट करना है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।